समझा रहा है भाई? नहीं वो बेगम साहब, पता है क्या, शायर की बात हो रही थी ना, मैं उन्हें समझाऊंगा, वो चले जाएंगे। चौधरी साहब कई फेरे लगा चुके हैं साहब, क्या बात है? वो अकबर वो अपनी तकरीर लेने आए होंगे, तुम जल्दी से जाके बुला लाओ उनको, जाओ। अच्छा मैं अभी आता हूँ। जल्दी से कहना चौधरी साहब से आ जाएं। आइए चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सलाम। भाभी आप तो ठीक है ना? आपकी दुआएं हैं, बड़े खूबसूरत बैनर बनवाए हैं आपने। मैंने तो भाईजान चौधरी को ममनू किया था कि महबूब साहब के खिलाफ मत लड़े। अरे नहीं, चौधरी साहब जीतेंगे तो मैं समझूंगा कि मैं जीत गया है। चौधरी साहब, ओ महबूब भाई, आपका नाम महबूब अहमद की बजाय मुखलिस अहमद होना चाहिए। नवाजिश है। चौधरी साहब, ये रही आपकी तकरीर। शुक्रिया शुक्रिया। अब जरा हिम्मत और इस्तिकलाल से चौधरी साहब आप तकरीर सुनाते। हर पढ़े लिखे आदमी की तरह मैं भी अपने इल्म को अपनी दानिश में पोशीदा रखता हूँ, इसीलिए महबूब भाई से मैंने ये तकरीर लिखवाई है। हमारी चौड़ी पेशानी का क्या फायदा? ओहो भाभी, जैसे मैंने पहले फरमाया था, अनकरीब दौलत आपके कदमों में। चौधरी साहब, क्या ख्याल है, आप तकरीर शुरू कर दें आप? ओहो महबूब भाई, क्या कहूँ, आप जैसे पड़ोसी हों तो बंदा बशर की तबीयत ऑटोमेटिक न्यू खलिशों और न्यू जुस्तजुओं से आशना होती रहती है। हाय, जबान पे अबूर देखिए। क्या पढ़ी लिखी गुफ्तगू करते हैं चौधरी साहब। ओ बस भाभी, यूं समझ लें कि हमारे रिश्तेदार कहते थे कि हमारे भाई के यहाँ मैं नहीं पैदा हुआ बल्कि अदब पैदा हुआ है। चौधरी साहब, फिर तो पैदाइश के फौरन बाद आप पर तनकीद शुरू हो गई होगी। क्या मतलब? मतलब ये चौधरी साहब कि अदब का बुनियादी उसूल है कि वो तनकीद से बच नहीं सकता। ओह अच्छा, आप वैसे कह रहे हैं। जी जी जी। महबूब साहब को तो प्रोग्राम रूबरू में आना चाहिए, क्या बराह रास्त गुफ्तगू करते हैं। जी, बातें तो होती रहेंगी, आप तकरीर सुनाइए। हाँ जरूर जरूर। अकबर पुत्र, जरा डब्बे को ले आओ है दो चार। जब तक स्टेज ना हो तो तकरीर लुत्फ से खाली रहती है। अकबर जल्दी लाओ। ठीक है, लाओ लाओ। शाबाश, बिस्मिल्लाह। जरा संभल के खड़े होइएगा, दड़वा कमजोर है। ओहो, डब्बे कमजोर हैं तो कोई परवाह नहीं है, कबूतर तो मजबूत है ना। मैं फिर तकरीर शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाह। तकरीर है, मुअज़्ज़ज़ हिल रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ हिल रहे हैं? नहीं नहीं अकबर पुत्र, डब्बे हिल रहे हैं, डब्बे हैं। तहम्मुल भाईजान, तहम्मुल। इस्तकलाल चौधरी साहब। साहब नीचे उतर। नहीं नहीं महबूब भाई, एक तो ट्राई करूंगा मैं जरूर है। चलिए। मुअज़्ज़ज़ नहीं ले खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से खुद ही बुलंद हुए थे, खुद ही गिर गए। साहब, चोट तो नहीं आई? उठाए उठाए उठाए। ऐसा लगता है महबूब अहमद, हमारी तुम्हारी कहानी कुछ ठहर गई है। वही रोजाना के झगड़े, वही परेशानियां, वही अकबर की बदतमीजियां, वही कबूतर की हुटर। कहानी कुछ आगे नहीं बढ़ रही, रुक गई है। तुम्हें कहानी के ठहर जाने का दुख है जहानारा? तुम्हें नहीं है? खुदा का शुक्र अदा करो जहानारा कि तुम्हारी हमारी कहानी ठहर गई है। कहानी आगे बढ़ने लगती है तो डर लगता है कि खत्म हो जाएगी। खैर, मैं नहीं चाहता जहानारा कि तुम्हारी हमारी कहानी कभी खत्म हो। कहानी को तो एक रोज खत्म होना ही है, क्योंकि ना तो तुम टार्जन हो और ना मैं कोई रोज नाम। समझ में नहीं आता जिंदगी कैसे कटेगी। आराम से कट जाएगी जहानारा, आराम से कट जाएगी, तुम्हारे हमारे फिक्रों की तरह। क्या मतलब? भाई, तुम जो कुछ कहना चाहती हो मैं बात काट देता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुम बात काट देती हो। ना तुम मेरी सुनना चाहती हो, ना मैं तुम्हारी बात समझना चाहता हूँ।
तमन्ना ही रह गई कि दिन भर में 10 मिनट तुमसे नर्म लहजे में बात कर सकूं। जी मोहतरमा, 3 मिनट तो गुजर चुके हैं। कौन है? मैं हूँ 400 विद फूड। कल से कह रही हूँ इस मेहमान की छुट्टी कर दो। क्यों? ना तो इसके शेरों में कोई वजन है और ना इसकी हरकत हो। इससे कह दो अंदर मत आए। सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था? सुबह सुबह इसी शायर का मुंह देख लिया था। सुबह 6 बजे से 3 मतले सुनाने के चक्कर में बरामदे से गुजरना मुश्किल कर दिया। आ रहा हूँ किबला, आ रहा हूँ, फरमाइए। माफ कीजिएगा महबूब अहमद साहब, भूख की वजह से आपका दरवाजा खटखटाया है। ओह, अकबर ने रात को आपको खाना नहीं दिया? अजीब, वो उमराव जान अदा का चरवा निहायत नानाकूल है। कल जब मैंने कमरे में रोशनी के लिए कहा तो मुझसे कहने लगा इल्म की रोशनी में पढ़ लो। जी, खाना मांगा तो कहने लगा अल्लाह देगा, और चाय के लिए कहा तो पोड़िया में पत्ती दे गया। मुझे बड़ा अफसोस है। आप बाहर चलें, मैं अभी आपके नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। जी छोड़िए महबूब अहमद साहब, ये पालना किसका है? जी मेरा है। जरा झोंके दीजिए। ये किबला, मैं आपसे दरख्वास्त कर चुका हूँ कि आप बाहर तशरीफ ले जाएं। मगर आखिर क्यों? हुजूर वाला, बड़ी तेज आंधी आने वाली है, झक्कड़ चलने वाले हैं। फिर तो ये कमरा बहुत मुनासिब रहेगा। मेरा ख्याल है हम खिड़कियां बंद कर देते हैं। जी, मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, ये घरेलू तूफान है, इसी कमरे से उठ रहा है। किस तरह की आप बातें कर रहे हैं? घरेलू तूफान है, इसी कमरे से उठ। मैं समझ गया, आप गालिबन तूफान बदतमीजी की बात कर रहे हैं। जी जी, आइए चलते हैं। चलिए। हाय। क्या हुआ? बेगम साहिबा, सीधा चलने से हमें स्लिप डिस्को हो गई। बकवास ना कर। स्लिप डिस्को हो गई, स्लिप डिस्क हो जाती है। अच्छा जी। और चटनी क्यों लाया तू? हाँ, वो पोएट के कमरे में बाहर से लगाने के लिए। लेकिन फजर के बाद सोए थे हम, सारी रात गजलें सुनाते रहे हमें। और लाओ पेइंग गेस्ट और करो आमदनी का इंतजाम। 400 विद फूड। कल से अब तक 50 मरतबा 200 मांग चुका है विद फूड। शेर शेर शेर, पता नहीं किस मचान पे पैदा हुआ है। अकबर, अरे भाई अकबर, ये रात हमारे मेहमान खाना खाए बगैर सो गए? जी, मैं चाय लेके गया था उनके कमरे में। तू न लेकर जाया कर बार बार चाय। कोई होटल नहीं खोला हुआ हमने। बेगम साहिबा, रुबाइयां गजलें गीत सुना सुना के हमें जख्मी कर दिया। देखिए कान से अब तक लहू निकल रहा है। बहुत शायरी ना हो गई, गर्मियों में चूटे हो गए, हर तरफ से निकली आ रही है। गजल को भगाओ तो कता निकल आता, कते को मारो तो नज़म चली आ रही है। अरे भाई जान आ रहा, जिन लोगों का ताल्लुक फनून लतीफा से होता है ना, उनमें ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। भाई बात दरअसल कि हर इंसान चाहता है कि वो अपने फन के बारे में बताए, और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं। अमी अकबर जी, जब हम सरकारी अफसर थे तो यकीन मानो हर एक को अपनी कार्यकर्दगी के बारे में बताया करते थे। हाँ साहब, हाँ? क्या सरकारी अफसरी भी फनून लतीफा में आती है? जब तक नौकरी रहती है फनून रहती है, उसके बाद रिटायर होने के बाद लतीफा बन जाती है। वाह जहारा वाह, यकीन मानो भाई, कभी कभी तो तुम भी अच्छी बात कह जाती हो। हाँ मियां अकबर, ये बताओ, ये वो हमारे मेहमान जो हैं वो अभी तक सो रहे हैं? हाँ, शाम को उठेंगे अगर उठे। क्या मतलब? मन के सर में दर्द हो रहा था, सर दर्द की गोलियों की बजाय हमने 3 स्लीपिंग पिल्स दे दी गलती से। हाय हाय, कुछ हो न जाए। आधी रुपई सुनाने के बाद खर्राटे लेने लगे। अरे अरे अरे, तो मैं जाके देखता हूँ भाई। वक्त तो डांसर से डॉक्टर कब हो गया तू? देखिए ना बेगम साहब, हमारी जगह कोई भी होता तो वो यही कुछ करता। भाई साहब, भाई साहब, उठिए, उठना। क्या कर रही हो? होश में आ गया तो मेरा अरमान रह जाएगा। उठ। हाय हाय, किस कदर तेल मल रखा है, सारा हाथ चिकना हो गया। अच्छा हटो हटो। भाईजान, ए भाईजान, भाई साहब। मैं कह रहा हूँ शेर सो रहा है तो सोने दीजिए। अकबर, इन साहब का नाम क्या है? इनका नाम है ढोढक। है? ढोढक? भाई हो सकता है अखबार में पढ़ा था कि ढोढक से तेल निकल रहा हो। मजाक अच्छा नहीं लगता।
अच्छा एक सेकंड ठहर जाइए, अभी मैं बताता हूँ। ये क्या देख रहे? भाई कोई कार्ड वगैरह होगा ना इनकी जेब में आखिर। निकालो जल्दी निकालो। हाँ ये देखिए निकल आया एक कार्ड। साहब इनका नाम है फरजाना। फरजाना? वो। ये कैसे हो सकता है? एक सेकंड साहब, कि दूसरा कार्ड देखता हूँ। हाँ ये एक और कार्ड है साहब, शायद इनका नाम है मोइन। जी मोइन साहब उठिए। मोइन साहब। मेरा ख्याल है टेलीविजन वालों को फोन कर दो कि एक प्रोग्राम तरतीब दे दें। कौन सा? मरहूम की याद में। अपने पीछे सिर्फ हमारे ही 400 छोड़े हैं। देखिए बुरी बुरी बातें मुझसे मत निकालिए, हम इन्हें अभी उठाए देते हैं। तुम जाके डॉक्टर लतीफ को बुला लाओ। कोई जरूरत नहीं है साहब, वैसे भी डॉक्टर लतीफ अब क्लिनिक पर नहीं बैठते हैं, हम इन्हें ठीक किए देते हैं। आप लोग पीछे हट जाइए। अच्छी तरह ठीक करियो। अच्छा जी। ख़वातीन हज़रात, ये मुशायरा आपकी खिदमत में पाकिस्तान टेलीविजन से पेश किया जा रहा है। कराची के मशहूर शायर तशरीफ लाते हैं जनाब मोइन। नज़्म का उन्वान है सच्चाई। मारा गया, पूरे 20 मिनट के पहले सुन चुका हूं मैं। अर्ज किया है जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। जो कहा था मैंने सच था, जो कहा था मैंने सच था। काबा दोनों बुला रहे हैं, अब देखिए हमारा जाना किधर बने है। आ 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 आ। क्या बात है, बहुत ऊंचे उड़ रहे हो। किससे कह रही हो? मुझसे या कबूतरों से? तुम तो यूं कह रहे हो जैसे तुम में और कबूतरों में कोई फर्क है। नीचे आ जाओ, शरीफ लोग सारा दिन दीवार पे नहीं बैठे रहते। अभी जहां नारा सारे कबूतर वापस नहीं आए। कोई नई नस्ल के कबूतर तो है नहीं जो रास्ता भटक जाए। जाकर नहा लो, तुम्हारा पानी ठंडा हो रहा है। कबूतरों को मैं बुला लूंगी। अभी 5 मिनट में आता हूँ। मैं जो कह रही हूँ जल्दी से नीचे उतर आओ अपनी औकात पे। ठीक है ठीक है, ये लीजिए, अब आ जाइए, बुला लीजिए। आ आ आ आ आ आ आ आ आ। वो सारे कबूतर आ गए? मुझे लख की ज्यादा फिक्र थी। लख तो आ गया था, बाकियों की मुझे खबर नहीं। ये 3-3 घंटे तुम सीढ़ी पे चढ़ के कबूतरों को बुलाया करते थे ना। मैं समझा नहीं। समझी तो मैं भी नहीं थी, आज समझी हूँ। क्या मतलब है? ये तुम्हारी आ से कबूतर आते हैं या पड़ोसी? अरे जहां नारा रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर की आप तो कबूतर भी कान नहीं धरते, पड़ोसी क्या आएंगे? महबूब अहमद, तुम तो बातें बनाने की बेकरी खोल लो। मैं आ कर रही थी और सुल्ताना सहन में आ गई। अरे भाई उनका सहन है, वो जब चाहे आए जब चाहे जाए। बाई चांस भी तो आ सकती हैं। जिस तरह से वो आई वो बाई चांस नहीं था। अभी तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। कल से कबूतरों को मैं बुलाया करूंगी। जरूर बुलाना। चलो कोई काम तो करोगी? आ तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें 20वां ग्रेड नहीं मिला होगा। वाकई जाना है तो बहुत शक्की। साहब क्या नहाते ही ओले पड़ गए? कब से पड़ रही है? 5 मिनट से। अरे भाई अकबर, कल से ये बेगम साहिबा जो हैं ये खुद बुलाया करेंगी कबूतरों को। तुम जाओ। भाड़ में नहीं कहा। मुझे कह चुकी हैं। अकबर चलो भैया, इसी बात पे जरा भाई इस्त्री भी कर दे और गर्म गर्म चाय पे पिला दे 1 कप। अच्छा जी। आ 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
आप क्या कर रही हैं? चौधरी साहब आप? किसको बुला रही थी आप? कबूतरों को बुला रही थी। ओहो, कहाँ गए हैं वो? मुझे बताएं, मैं लेकर आता हूँ। नहीं, आपको जहमत होगी। ओहो, आप कैसी बातें करती, मैं अभी लेके आता हूँ उनको, आप देखें। अब बताइए। कबूतर तो आए नहीं, आप कैसे आ गई? है, पुकार पुकार के हलक खुश्क हो गया। महबूब अहमद, काउंसलर बनने की उम्मीद ना रही तो तुमने शतरंज शुरू कर दी। तुम बाज नहीं आओगे अपनी चालों से। अकबर, तेरी चाल है। ऐसी चाल चलो कलेजा हिल जाए। चाल गलत है। चाल से क्या होता है साहब, चलन ठीक होना चाहिए। थैंक गॉड। मजबूरी है, चलन नजर नहीं आता है? है? ये प्यादा तूने कहाँ रख दिया? ये तो इसमें क्या गलती है? हाँ, प्यादा इधर उधर नहीं चल सकता है, सिर्फ सामने चल सकता है। वजीर हर घर में जा सकता है, ये मैं तुझे पहले बता चुका हूँ। हाँ? और काउंसलर? ये काउंसलर कहाँ से आ गया शतरंज में? ये आखिरी बार तुझसे कह दे रही हूँ, बावर्ची खाने में जाके काम खत्म कर ले। चलो उठ यहाँ से। तुझे तो दोनों तरफ से शय पड़ रही है भाई। उठ जा, उठ जा। हट जा। बहुत प्यारे हैं भाईजान, बहुत अच्छी। ये तो बच्चा ही बिल्कुल है। जी, माफ कीजिएगा, कुछ देर हो गई। मैं जरा इनको डांट रही हूँ। जी, बात दरअसल ये है कि जी जिस दिन जहानारा बेगम की मैं डांट ना सुनूं, समझ में नहीं आता कि कौन सी गलती सरजद हो गई है। चौधरी साहब, खैरियत? क्या आपको भी कबूतरों का शौक हो गया है? वो ये आपके हैं महबूब साहब? जी, हमारे कबूतर। भाभी दरअसल कबूतरों को बुला रही थी। यक हम आ गए। उड़ कर। नहीं महबूब भाई, बाई चांस है। चौधरी साहब का आंगन है, बाई चांस भी तो आ सकते हैं। जी चौधरी साहब, खैर ये फरमाइए कि इस वक्त कैसे आना हुआ? दरअसल भाभी की आ पर मैं कबूतरों की तलाश में सरगर्दा था। पहले तो इसको मैंने खेल समझा, लेकिन बाद में ये खेल मुहिम बन गया। गलियों में दौड़ता फिरा, सब लोग ये समझ रहे थे कि लॉस एंजलिस जा रहा हूँ। भाई कमाल करते हैं चौधरी साहब, यानी खामखी आपने इतनी तकलीफ उठाई। काउंसलर का फर्ज है कि मोहल्ले वालों का ख्याल रखें। बिल्कुल सही कह रहे हो अकबर पुत्र, क्योंकि काउंसलर का फर्ज है कि वो मुश्किल को आसान करे। अपनी मुश्किल को। वाकई चौधरी साहब, आप जैसे लोग अब नजर नहीं आते। कहाँ नजर आएंगे? ऐसे लोग तो 10,000 साल कबल मसीह नजर आते थे। क्या मतलब? अकबर, बहुत बुरी बात है, वाकई तुम बहुत बोलने लगे हो। 30,615। क्या और आ गए हैं? तनख्वाह की फिगर बता रहा हूँ, आने वालों की नहीं। अच्छा। बड़ा ही नेक, ईमानदार और मेहनती मुलाजिम है हमारा अकबर। 10,000 मुलाजिम मरे होंगे तो ये पैदा हुआ होगा। ना कोई लालच, ना कोई गरज। वक्त मनहूस नजरिया। भाभी, कल मेरी सालगिरह है, आप सब लोग कल रात का खाना हमारे घर पे आके खाएं। बहन, कितने साल की हो गई हो? बस भाभी यूं समझ ले कि सुल्ताना जो है ये पाकिस्तान से कुछ छोटी है। रकबे में? जहानारा, उम्र में तुम भी कैसी बातें करती हो? सन 48 में पैदा हुई थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। शुक्रिया। शाबाश। अकबर पुत्र, तुम भी कल आना है। वैसे तुम मेरी बातों का बुरा तो नहीं मनाते हो गया है? मुझे मुलाजमों का मजाक पसंद नहीं है। क्या मतलब? आइए, सुल्ताना बाजी आई हैं। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वो पाईजान चौधरी ने कहा है कि जो आपके यहाँ मेहमान मुकीम हैं, उन्हें भी शाम को साथ जरूर लेकर आइए। उसी से निजात हासिल करने के लिए तो मैं तुम्हारे यहाँ का खाना कबूल किया था। शायर है वो,
वो मुझे पता चल चुका है। वैसे आपको तो मालूम है कि मुझे फनून लतीफा से बहुत लगाव है। ये बताओ बहन, तुम्हें किस चीज से लगाव नहीं है, हैं? वैसे आप बहुत हैंडसम हैं भाभी। भाभी, गलती से मुंह से निकल गया। माफ कीजिए, मुखिल होने के लिए माफी का ख्वास्तगार हूँ। आपकी तारीफ मैं करता हूँ। हमारे पड़ोसी हैं चौधरी साहब, उनकी बहन है, फनून लतीफा की दीवानी है, आपको दावत देने आई हैं। जी वो मैं पहले ही सुन चुका हूँ, इसीलिए हाजिर हुआ था। बीबी एड्रेस? सीढ़ी पे चढ़ के कूद जाइए। तुम्हारा मतलब है ये बराबर वाला घर है? जी हाँ। हाँ। बराबर वाला घर तो है, मगर जरा ठीक रास्ते से जाइए। आप शायद ठीक फरमा रही हैं। मैं चलता हूँ, आप लोग भी जरा जल्दी से पहुंचिए। जी मैं चल रहा हूँ। आप तो पहुंच जाएं। जी मैं बस पहुंचा। वैसे आप एक बात बताएं, ये आपके खूबसूरत बालों का राज क्या है? तो सौदा तो हम लाते हैं, हमसे पूछिए। तुम चलो, सहेलियां आ गई होंगी, सालगिरह का वक्त हो गया है। अच्छा मैं चलती हूँ, आप लोग जल्दी पहुंचिएगा। हाँ। तू बता दे मेरे स्याह बालों का राज, लाउड स्पीकर पे ऐलान जो करवा दे। तो खिजाब तो हम लाते, इसमें झूठ क्या है भला? देख अकबर, सब बातें ऐसी नहीं होती जो बताई जाए, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो छुपाई जाती हैं। आप ऐसा कीजिए कि छुपाई जाने वाली बातों की लिस्ट मुझे दे दीजिए, इसलिए कि साहब की बहुत सारी बातें हमें मालूम है और साहब भी हमेशा यही कहते हैं कि कुछ बातें छुपाई जाती हैं, कुछ बातें बताई जाती हैं। भाई देर हो रही है, चलो कोई तोहफा तो लेते जाइए। महबूब अहमद को अखबार में पैक करके रिबन बांध दे। भाई लड़ना है तो वापस आन के लड़ लेना। चलो देर हो रही, आ जाओ। वाह 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 वाह, बहुत आला और बहुत अच्छे शेर कहते हैं आप चौधरी साहब। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन आप आधे घंटे से अपने ही शेर सुनाए चले जा रहे हैं, दूसरों की भी तो सुनिए। पुत्र पोएट, दरअसल जल्दी का हर काम पूरा होता है। तुम जरा मेरी एक नज़म सुनो, बहुत अजीम नज़म है, सन 1942 में मैंने लिखी थी। सरकार मैं आपकी नज्म सुन लूंगा, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि मैं एक शायर हूँ? ओ मुझको मालूम है पुत्र पोएट। तो फिर अर्ज किया है। ओह पहले मेरी अर्ज तो खत्म हो जाए। मेरी जो नज़म है ना, इसका उन्वान है दूसरी जंग अजीम। सरकार आप यकीन जानिए चौधरी साहब, दूसरी जंग अजीम से भी ज्यादा आपकी ये नज्म चलेगी, लेकिन फिलहाल आप मेरी सुन लीजिए। बस एक ही रट लगाई हुई है तुमने। भाई मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुमको जरूर सुनूंगा। तो फिर आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? मैं सुनूंगा भाई तुमको। तुम जरा आइए आइए, महबूब साहब आए हैं। आइए भाभी आइए। क्या हाल है चौधरी साहब? सलाम। नशस्त जमी हुई है। हाँ महबूब भाई, अर्ज किया है। तेरे फिराक में घड़ियां गुजारना मुश्किल। इसी जमीन पे मैंने भी सन 44 में गजल कही थी कि यूं जुल्फ बिखरी कि उसको सवारना मुश्किल। साहब मैं आपसे कह रहा हूँ, तेरे फिराक में घड़ियां गुजारना मुश्किल। और भाई तुम बीच में मत बोला करो। यूं जुल्फ बिखरी कि उसको सवारना मुश्किल। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? मैं शेर पढ़ रहा हूँ, उसमें वजन है, एक कैफियत है। तेरे फिराक में घड़ियां गुजारना मुश्किल। मेरे ख्याल में आप दोनों टॉस कर लीजिए। चौधरी साहब आप इन्हें तो रहने दीजिए, आप कुछ सुनाइए। बेगम साहिबा आप किस तरह की बात कर रही हैं? पिछले आधे घंटे से ही अपनी सुनाए चले जा रहे हैं, मेरी एक रुबाई तक नहीं सुनी। बहुत अच्छा किया। भाभी दरअसल मैंने इनसे वादा किया है कि मैं इनको जरूर सुनूंगा। तो फिर आप सुनते क्यों नहीं? बहुत बेसब्रा पोएट है, पता नहीं हौका है इसको शायरी का। भाईजान पहले कुछ मेहमान से सुन लें बेचारे से। कर दीजिए। अर्ज किया है, नाले करते हैं कभी आह कभी करते हैं। भाईजान इस जमीन में तो आपकी भी एक नज़म है। हाँ मुझको याद है कि सागरे चश्म में कुछ लोग लौ पड़ते हैं। वाह वाह वाह, जुबान पे अबूर देखिए। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप निहायत अजीब आदमी हैं। क्या मतलब? आप मेरे शेर सुनने के लिए तैयार ही नहीं। मैं आपकी रिपोर्ट मुक्तदरा में करवाऊंगा। क्यों? चौधरी साहब आपकी रिपोर्ट करवाऊंगा मैं मुक्तदरा में। ये क्या बात हुई भाई? जी है? आप किसी का शेर सुनने के लिए तैयार ही नहीं। मैं अब इस मोहल्ले से भी जा रहा हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र। मैं आपके घर से भी जा रहा अल्लाह तेरा शुक्र। हूँ। मुझे नहीं रहना इन बदजौकों में। जी मुबारक। इनकी सुन लें आप। अरे आ, क्या बड़ी जल्दी महफिल बर्खास्त हो गई। उन्होंने मुझे नहीं सुना अकबर, अपनी ही शायरी सुनाए जा रहे थे। कौन?
वही आपके चौधरी साहब, वही आपके चौधरी साहब। मैं उनकी मुक्तदरा में रिपोर्ट करवाऊंगा। तुम देख लेना अकबर, मैं उनकी रिपोर्ट करवाऊंगा। उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, उन्होंने बहुत ज्यादती की है अकबर मेरे साथ। अकबर, ये बताओ तुम क्या कर रहे हो? वो बाय गॉड मैं नहीं सुनूंगा। तुम भी नहीं सुनोगे दोस्त? तो ठीक है, फिर मैं यहां से चला जाता हूं। मेरा सामान मुझे ला दो अकबर। अच्छा जी। मैं यहां से चला जाता हूं। जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। अकबर पुत्र, कुछ परेशान हो? कुछ बहुत ज्यादा परेशान हो? कसम से हम बता नहीं सकते। पता नहीं क्यों हमारे सितारे गर्दिश में आ गए। हमें लगता है इस साल फिर फसल खराब हो जाएगी। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? आप ऐसे कीजिए, साहब का ये बैनर उतार दीजिए। हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है, बड़े अरमानों से लगाया था आमदनी का पौधा। और इतनी जल्दी क्या है बैनर उतारने की? देखिए ना, साहब आपके खिलाफ तो लड़ेंगे नहीं। अकबर पुत्र, महबूब भाई बशीर अहमद और अमानुल्लाह के खिलाफ नहीं जीत सकते। इन दोनों के ट्रक या मिनी के साथ तसादुम नहीं हो सकता। ओए फजूल बातें मत किया कर। यही मैं कहने जा रहा था। क्या मतलब? नथिंग। महबूब भाई जो है ना, ये बशीर अहमद और अमानुल्लाह के खिलाफ नहीं जीत सकते। मैं जीत सकता हूं। मिलाओ आप। क्यों? आप वाकई बहुत नेक हैं। पता नहीं अल्लाह मियां नेक लोगों को इतनी जल्दी क्यों उठा लेता है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैं खुद समझे बगैर बोल गया। अकबर पुत्र, ये बात किसी को बतानी नहीं है। अल्लाह मियां नेक लोगों को क्यों उठा लेता है? और नहीं है, नहीं, ये काउंसलर के इंतखाब वाली पुत्र है। क्या फिर पुत्र पुत्र लगाइए? जब मैं खुद नहीं समझा तो दूसरों को कैसे समझाऊंगा? कहती हूँ बंद करो इस कम्बख्त को। किसे? भोंपू बाजे को? ये बाजा नजर आ रहा है। अरे जहान आरा बेगम, ये पुराना बाजा है, पुराना बाजा, एंटीक। एंटीक। ये बताओ, इस पूरे घर में कौन सी चीज न्यू है? सभी तो एंटीक है? हमारा फ्रिज देखो, लगता है मलका विक्टोरिया ने मक्खन की पहली टिक्की उसी में रखी है। और ये तुम्हारा झूला, वाजिद अली शाह के झुनझुने अब तक इसमें से निकल रहे हैं। भोंपू देखो जरा, तानसेन की फूफी ने भेजा होगा उसे। एंटीक। नफरत है मुझे इस लफ्ज से, एंटीक। असल में जहान आरा, तुम्हें अच्छी चीजों की कदर नहीं है। मैं आऊं, झड़पें खत्म हो गई, घर ना हुआ बार्डर हो गया। तू क्यों आया है? गेहूं दिखाने के लिए आया हूं। यूं लगता है घुन के साथ गेहूं पिस गया, इमदादी लग रहा है। घुन निकाल लेना। जी, गेहूं निकालना आसान है, घुन निकालना बहुत मुश्किल है। वैसे अकबर मियां जी, मैंने सुना है कि कुछ लोग तुमसे मिलने आए थे। जी हाँ, वो दरअसल एक मकामी होटल में कोई फंक्शन है, हमें इनवाइट करने के लिए आए थे। 3 रक्स के दिलदादे। फिर चले जाओ। जी नहीं, मैं नहीं चाहूंगा। वो रक्स से ज्यादा सुरूद के दिलदादे लगते थे। और फिर मैं जाऊं भी कैसे? हमारे पास कोई ढंग का जोड़ा ही नहीं है। एक सुर्ख तंग पजामा था, वो बेगम साहिबा की अम्मा जान ले गई। देख, मैंने तुझसे पहले भी कहा था, उनके पास अपना भी एक सुर्ख पजामा था।
वही धोबी ने लाकर उन्हें दे दिया और उन्होंने बगैर देखे रख लिया। वो अकबर, तुम ऐसा करो कि अपने लिए कुछ और जोड़े बना लो भाई। क्या गेहूं के बनवा लूं? हाय अल्लाह रे, अल्लाह करे अम्मा जान जल्दी से पैसे लेकर आ जाए बस। अकबर, तुम्हारी बेगम साहब की अम्मा जान पैसे ला रही हैं। जी हाँ, 6 पैसे। ना ना ना, बुरी बात बुरी बात। इतनी फजूल खर्च थोड़ी है जो इतने पैसे लाएंगी हैं। तेरा हिसाब करने के लिए पैसे मंगवा रही हूँ मैं। क्या वो 30,615 रुपए लेकर आ रही हैं? ना भी लाई ना तो ये अंगूठियां बेच दूंगी मैं, तेरा हिसाब कर दूंगी। लेकिन साहब, बहुत अरसे के बाद एक अच्छा लतीफा सुनने को मिला। बेगम साहिबा की अम्मा जान हमारा हिसाब करने के लिए पैसे लेकर आ रही है। क्या फायदा इस कमबख्त फ्रिज का? इसका एक फायदा तो है बेगम साहिबा, कम से कम ये पता चलता है कि इस घर के अंदर बिजली है, ये चली गई। बात अच्छी करता है। मैं मर जाऊंगी किसी दिन और तुम हंसते रहना। ये कैसे हंस सकते हैं? अगर ये हंसेंगे तो हम आपकी अम्मा जान से इनकी शिकायत कर देंगे, और इतने अजीम सानहे के बाद तो ये हंस ही नहीं सकते। हमें तो अभी से सोच सोच के दुख हो रहा है कि आप कितनी अच्छी थी। बकवास ना कर ज्यादा, चल उठ के सामान उठा सारा जो कुछ गिरा हुआ है। देख रहे हैं आप इसे? ओहो, जाओ देखो कौन है। ये तुमने बुरी बात मुंह से निकाली क्यों? अगर मरना होता जहां आ रहा तो जिस दिन चलती ट्रेन से गिरी थी उसी दिन। आपके मुखालिफ आए हैं, बशीर अहमद और अमानुल्लाह। ये क्यों आ गए? शक्ल से तो लगता है कि अगवा करने के लिए आए हैं। जब बकवास मत करो, जाओ बुला के लेके आओ। ये कितना शौक है इनको अगवा होने का। तुम जाओ बावर्ची खाने में जाओ, पता नहीं कौन है, अंदर जाओ। आइए जनाब आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। तशरीफ कीजिए। अमानुल्लाह नहीं, अमानुल्लाह बशीर अहमद। जी 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 जी, फरमाइए। तुम जाके चाय ले आओ। साहब जरा माहौल तो देख लीजिए, क्या पता जरूरत ना पड़े। जी इरशाद। अरे साहब, आप तो हमें नहीं पहचानते मगर हम आपको पहचानते हैं। सारा मोहल्ला आपकी इज्जत करता है। अरे साहब, हम सब तो बहुत खुश थे कि आप काउंसलर का इंतखाब लड़ रहे हैं। अच्छा, तो चौधरी साहब के मुकाबले में आ जाने से आइए चौधरी साहब आए। बुरी बात ये, तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? ये भी तो बोल रहे हैं। जी माफ कीजिएगा, तुम जाके चाय लेके आओ, जाओ। अच्छा जी। जी इरशाद। महबूब साहब, आप तो खुद सरकारी अफसर रह चुके हैं, जरा बात को समझने की कोशिश करें। वैसे मुमकिन है कि हम आपको बेहतर तौर पर ना समझा पा रहे हैं, लेकिन साहब आपका काउंसलर बनना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब चौधरी साहब के पास तो पहले से बहुत कुछ है, अब काउंसलर भी बन जाएंगे। अरे उनकी तो पहले ही बसें चल रही हैं, अगर काउंसलर बन गए तो जहाज चलने लगेंगे। देखिए किबला, चौधरी साहब हैं जमींदार आदमी, बहुत नेक, बहुत दोस्त नवाज। रहा काउंसलर बनने की बात, तो काउंसलर भाई आप बन सकते हैं, मैं बन सकता हूँ, चौधरी साहब बन सकते हैं। मकसद तो महल्ले की खिदमत करना है ना। अरे साहब, आप बहुत सीधे आदमी हैं। अरे साहब, महल्ले के साथ साथ अपनी खिदमत भी तो होती है। और वैसे भी आपके माली हालात ठीक नहीं है। जब बागीचा ही नहीं रहा तो माली हालात कैसे ठीक रह सकते हैं? वो चाय बेगम साहब ने लॉकअप में बंद की थी। नहीं साहब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात हम फिर हाजिर होंगे। लेकिन आप हमारी बातों पर जरा गौर फरमाएं और महल्ले की सियासत को समझने की कोशिश करें। जी आप हमको गलत नहीं समझें। जब आप हैं ही गलत तो हम क्या समझेंगे? अकबर, वैसे आप दोनों की इत्तला के लिए एक दफा फिर अर्ज ये है कि मेरे माली हालात बहुत सौ से अच्छे हैं। मेरे पास अल्लाह का दिया लिया हुआ सब कुछ है। खुदा हाफिज। चलिए। निकम्मे। सॉरी बेगम साहब, पता नहीं चला कि तवा लेफ्ट पे है या राइट पे, हाथ स्लिप हो गया। वैसे एक बात बताइए, आटे में नमक ठीक था? बहुत तूने तो तंदूर बना के रख दिया मुझे। हाय अल्लाह, मेरी अम्मा जल्दी से पैसे लेकर आए तो तुझसे तो मेरी जान छूटे। हाय अल्लाह, अगर आपकी अम्मा जान पैसे लेकर नहीं आई तो अम्मा जान से किसी जान छूटी? मेरी अम्मा के खिलाफ कुछ कहा तो जुबान खींच लूंगी मैं। आपकी अम्मा जान ना तो मुझे बिल्कुल अच्छी लगती। भाई अकबर मियां, आज
खाने में क्या पका है? बटे में चिकन कढ़ाई बिरयानी। सच सच बताओ क्या पका है? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे यहाँ पर रोजाना चेंज लंच पकता है। अरहर की दाल है और आलू की सब्जी। ऐसा नहीं है, चौधरी साहब के यहाँ से बहुत दिनों से कुछ नहीं आया। उनके यहाँ से तो अब रिश्ता ही आएगा। अल्लाह बेगम साहबा, आपने हमारे मुंह की बात छीन ली। तो भाई फजूल बातें मत करो, मुझे भूख लगी है, खाना निकालो ना। खाने में अभी कुछ देर है, बहुत भूख लगी है तो थोड़ी सी दाज खा लीजिए। ईमान से अगर मेरे अब्बा के यहाँ ऐसा मुलाजिम होता, उसकी टांगे तोड़वा के गली में फेंकवा देते। अगर किसी मुलाजिम के किसी मालिक ने 30,615 रुपए देने होते तो हमारे अब्बा जान भी उस मुलाजिम के साथ यही सुलूक करते। मियां, बस थोड़े दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। आपको तो शायद थोड़े का मतलब ही नहीं मालूम। पुराने रिकॉर्ड की तरह थोड़े पे सुई अटक के रह गई है। थोड़े दिनों की, थोड़े दिनों की, थोड़े दिनों की, थोड़े दिनों की। दाल गल गई? साहब आपसे पूछ रही है। ये घड़ी मैं भाभी के लिए लेके आया था। जी? आज मैं आपसे एक डील करना चाहता हूँ। वो ये कि चौधरी साहब से कहें कि वो आपके हक में आखिरी रोज बैठ जाएं। अच्छा। और आप मेरे लिए बैठ जाएं। जी जी जी। इस छोटे से काम के लिए मैं आपको 50,000 रुपए दे सकता हूँ, और वो भी कैश। बहुत खूब। जीत के लग रहे हैं, घोड़ों की महक आ रही है। आप ऐसा कीजिए कि ये अगर कम है तो मैं और बढ़ा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बशीर अहमद से मोहतात रहिएगा, बहुत ही कमीना बंदा है। आइए बशीर साहब। ये क्या बदतमीजी है? जी जी। आप काफी अरसे से इस महल्ले में रह रहे हैं, लेकिन अफसोस है कभी तक आपको लोगों की पहचान नहीं हुई। मैं समझा नहीं। आपने गलत घर देख लिया। मानुल्लाह साहब, उठाइए ये घड़ी, ये मिठाई, ये सब चीजें यहाँ से कमाल ले जाइए। आप मुझे अभी तक गलत समझ रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। उठे, चलें चलें, जहाँ जल्दी करें। 1 मिनट जरा क्या जाने भाईजान, आप पहले मुझे ये बता के जाइए ये मिठाई आपने कहाँ से खरीदी थी? बड़ा जालिम लड्डू है। क्या रखता, हमें समझ में नहीं आता कि मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। साहब ये सिलसिले तो अब जारी रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ मांगिए कि वो आपको सबकी तौफीक अता फरमाए, वरना गया आपका भरम। क्या मतलब? भाई अगर आपने एक तोहफा कबूल कर लिया तो दूसरे तोहफे का इंतजार रहेगा, और जिस दिन कोई तोहफा नहीं आएगा वो दिन कटे नहीं कटेगा बल्कि काटने को दौड़ेगा। इसलिए प्लीज कोई तोहफा कबूल नहीं कीजिए। मुझे मालूम है, पर मालूम है। तुम भी मत खाओ ये। चलो मेरे लिए अच्छी सी चाय बना के लेके आओ, जाओ। शाबाश, उठो। जाना भाई, मैं नहीं समझता था कि काउंसलर के इंतखाब में ऐसी हरकतें होती हैं। यानी अपनी 25 साल सरकारी नौकरी में मैंने इतना पैसा नहीं कमाया जितना वो अमानुल्लाह मुझे तोहफे में देने आया था। और वो भी बेईमानी का पैसा। हाँ हाँ, तुम क्यों लेने लगे बेईमानी का पैसा? तुम्हारे जद्दे अमजद तो ईमानदारों के कमिश्नर थे। मुझे मत सुनाया करो बेवकूफी के किस्से। मुझे तो जान आ रहा, मैंने जिंदगी में कभी बेईमानी नहीं की। महकमा मौसमियात में क्या बेईमानी करते तुम? मौसम का हाल बदलना तुम्हारे बस में होता तो शायद कुछ कमा भी लेते। अच्छा ठीक है, सीते वक्त कम बोला करो, वरना पिछले साल की तरह कुर्ते की आस्तीन में अंगूठा सी दोगी। नजर भी तो कमजोर हो गई। हाँ भाई, नजर तो हमारी भी कमजोर हो गई है। कमजोर और खराब में बहुत फर्क है महबूब अहमद। तुम्हारी नजर खराब हो गई है, और वो भी दूर की। उसके लिए चश्मे की जरूरत नहीं है। ठीक है जान आ रहा, नोट कर लो तुम, अच्छी तरह नोट कर लो कि इस दफा झगड़ा तुम शुरू कर रही हो। हाँ। तुमसे झगड़ा करके मैं बेचारी कहाँ जाऊंगी? तुम कम से कम पड़ोस में तो जा सकते हो। अरे छोड़ो, तो तुम्हें मालूम है कि वो अमानुल्लाह क्या कह रहा था? मुझसे कहने लगा कि आप 50,000 रुपए ले लें और चौधरी के खिलाफ लड़ें। कुश्ती लड़ने को तो नहीं कह रहा था। काउंसलर का इंतखाब लड़ना क्या मुश्किल है? कोई भी लड़ सकता है। तो तुम चाहती हो कि मैं वो 50,000 रुपए ले लूं? कौन नहीं चाहेगा है? लेकिन तुम चौधरी के खिलाफ कभी भी नहीं लड़ोगे। तो ठीक कहती हो, ठीक कहती हो। अरे भाई, आखिर शराफत भी कोई चीज होती है कि नहीं? शरीफ नहीं हो महबूब अहमद, इसीलिए नहीं लड़ोगे। ध्यान आ रहा। तुम्हें याद है कि हमने शादी के दिन तुमसे एक वादा किया था?
मुझे कम शादी याद नहीं, वादा क्या याद रहा होगा। तुम्हारे वादे जमा करती तो बक्सा भर चुका होता। कुछ याद नहीं है? सिर्फ इतना याद है, मामू ने कहा लड़का CSP है और खुश शक्ल है। ये काफी नहीं है? DSP और बदशक्ल होता तो बेहतर था, जिंदगी चैन से तो गुजरती। मालूम है मुझे जान आ रहा, बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ये सारी बातें तुम दिल से नहीं करती हो, इसीलिए तुम्हें बुरा नहीं मानता। ओ भाई महबूब भाई ऐसा नहीं कर सकते। अरे साहब जबरी रिटायर्ड हैं, 25 साल तक अपना घर का मौसम खुशगवार रखा, बहुत कुछ है उनके पास, ये सब दिखावा है। वैसे चौधरी साहब आप मेरी गुफ्तगू पर गौर फरमा रहे हैं ना? शिकायतों को आप बशीर अहमद साहब बयान का वसीला नहीं बल्कि तख्लीकी अमल बनाना चाहते हैं। हाँ, क्या अच्छी गुफ्तगू करते हैं आप। और भाई जिस तरह ये पाकिस्तान हम सबका है, इसी तरह मोहल्ला भी हमारा है। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात बताई है आपने। ये बताएं कि आप कह रहे थे कि महबूब भाई ने आपसे पैसे मांगे हैं और कहा है कि चौधरी को काउंसलर का इंतखाब लड़ने से मना कर दूंगा। चौधरी साहब मुझे भी मरना है, झूठ नहीं बोलूंगा। डायरेक्ट तो नहीं कहा, अलबत्ता एक इशारा किया था जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि वो कैश मांग रहे हैं। कितना? 50,000। अच्छा, वो अमानुल्लाह साहब कहाँ है? अरे छोड़िए साहब, किसकी बात करते हैं। देखिए चौधरी साहब, ये गुफ्तगू मेरे और आपके दरमियान ही रहेगी, क्योंकि अमानुल्लाह है बेईमानी की जंबील। यार वो तो आपके बचपन के दोस्त हैं। अरे साहब वो तो हैं, मगर मैंने उनको अब पहचाना है। बहुत देर में पहचानते आप हैं। आप लोग तो जल्दी पहचान लेते हैं। चौधरी साहब महबूब अहमद बहुत चालाक आदमी है, आपने अब तक नहीं पहचाना? अगर ये बात है तो फिर मैं महबूब अहमद के खिलाफ लड़ूंगा। जी माफ कीजिएगा चौधरी साहब, मैं आपको गलत समझा। है? क्या मतलब? जी वो मुझे तो महबूब अहमद ने कहा था कि अगर तुम ये बात चौधरी साहब को जाकर बताओगे तो वो सदमे से निढाल होकर फौरन गिर पड़ेंगे और अपना नाम विड्रॉ कर लेंगे। वैसे चौधरी साहब अगर आप फरमाएं तो कल एक चक्कर और लगा लूं? नहीं, आपने मुझे परेशान कर दिया है, मुझको समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। बस जाए आप, जाए आप। जी भैया। हाँ जाए। वाह महबूब भाई वाह। इतने दिनों से आप आए नहीं चौधरी साहब, हम लोग तो परेशान ही हो गए थे। वाकई नेकी और ईमानदारी आप पर खत्म है, शराफत की आखिरी किस्म मालूम होते हैं आप। भाभी मैं तो मल्ला ही छोड़ के जा रहा था, जब मुझे बशीर अहमद साहब ने बताया कि महबूब भाई ने कैश मांगा है। महबूब साहब ने जिंदगी में कैश देखा ही नहीं तो मांगते कहाँ से? आप भी कमाल करते हैं चौधरी साहब, यानी आपने भी उन लोगों की बात का यकीन कर लिया? ओ महबूब भाई का यकीन किया है, इसीलिए तो आपके पास यहाँ आया हूँ इस वक्त। कसम से चौधरी साहब ने जिंदगी में इतनी नेकियां की कि हमारे जी चाहता है चौधरी साहब को उठा के दरिया में फेंक दें। वैसे भाईजान चौधरी की नेकी और ईमानदारी की वजह से अब्बा जान ने इनको जदाद से आख कर दिया था। बीच में ना बोल। वैसे महबूब भाई जी आज मैं बहुत खुश हूँ। साहब जल्दी से उठ के कोई खुशी का रिकॉर्ड लगा दीजिए आप। हाँ चल साहब आप बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप? मेरे ख्याल में मुन्नी बेगम की कोई नज़म सुनाए। वो चल साहब मेरे पास तो 50 साल पुराने गाने हैं। मुन्नी के? नहीं दूसरे गाने वालों के। अच्छा जी। बेगम साहब इस खुशी के मौके पे कम से कम आप ही कोई गीत सुना दीजिए। भाभी आप भी गाना गाती हैं? मेरा जरा गला खराब है, वरना गाना सुना देती मैं। अमशीरा मेरे ख्याल में आपका गला जो है कुछ ठीक है। मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब न मान, मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब न मान। तेरा गम है तो हमें हिजर का झगड़ा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। मुझसे पहली सी मुहब्बत अच्छा, बस बहुत हो गई। महबूब
बस करो। वो जी चौधरी साहब, तो मैं ये कह रहा था कि आप हमें बताइए कि हम लोग आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। क्या मतलब? मतलब ये चौधरी साहब, अब देखिए ना कि आप तो बिला मुकाबला काउंसलर बन जाएंगे। क्या कह रहे हैं महबूब साहब आप? बिला मुकाबला काउंसलर तो आप बन रहे हैं। तुम्हें हर खुफिया बात की खबर है? मैं समझा नहीं चौधरी साहब, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? दरअसल बात यह है महबूब भाई कि मैं इसलिए खड़ा हुआ था कि बशीर अहमद और अमानुल्लाह के खिलाफ आप नहीं जीत सकते हैं, मैं जीत सकता हूँ। और अब वो दोनों मेरे हक में बैठ गए हैं, और अब आखिरी दिन मैं आपके हक में बैठ जाऊंगा। और अगर आप बैठना भूल गए तो? मैं याद दिला दूंगी इनको। नहीं नहीं चौधरी साहब, नहीं। देखिए चौधरी साहब, आपके काउंसलर बनने में आपका बहुत फायदा है। ओ नहीं महबूब भाई, मेरा फायदा आपके काउंसलर बनने में है। जी क्या मतलब? देखे ना कि खुद काउंसलर आदमी हो तो रूट परमिट नहीं बनाना कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब ये काम आप करेंगे। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज्ड। बात सुनिए। क्या कोई पर्स गिर गया है आपका? छोटे छोटे बच्चों की फीस थी उसके अंदर। बहुत ही बदतमीज आदमी हैं आप। महबूब अहमद साहब का मकान यही है। आप इसे मकान कहते हैं? यही है वैसे। यहाँ कोई कमरा किराए के लिए खाली है। आपको हमारे घर में कमरे चाहिए? नाम क्या है आपको? सफीरुल्लाह। उल्लाह? किस मुल्क के सफीर हैं आप? मुल्क के नहीं भाई, मेरा अपना नाम सफीरुल्लाह है। नहीं, एक्चुअली पता है कि आपकी शक्ल मेरे एक फेवरेट एक्टर से मिलती जुलती है। आपकी शक्ल भी मेरे एक फेवरेट से मिलती जुलती है। आपका फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट है फिल्मी स्टार लहरी। आपका? मसरत शाहीन। माफ कीजिएगा, मुझे ही लहरी कहते हैं। हाय अल्लाह, नहीं। हाय अल्लाह, हाँ। उफ। आइए लहरी साहब, आइए। अच्छा। माफ कीजिएगा लहरी साहब, वो कमरे में फर्नीचर जरा महदूद है। जी जी। अगर आप कहें तो फोम वाला पलंग मंगवा दूं? नहीं 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 जी, मेरी कमर में दर्द है, मैं फोम के पलंग पे सो नहीं सकता। चौधरी साहब के यहाँ एक तख्त खाली पड़ा हुआ है, वो अगर आप कहें तो मैं जाके ले आऊं। खाली तख्ते से भी मेरा काम चल जाएगा। अब अगर आप 2-3 रोज तक ना आते तो मैं इसका डिजाइन चेंज करने वाली ही थी। ये महबूब अहमद साहब का? नहीं नहीं नहीं, इस कमरे का। अच्छा अच्छा। लहरी साहब, हमारा डिजाइन तो जहानारा बेगम के मूड के साथ चेंज होता रहता है। वो तो मैंने खुद ही अंदाजा लगा लिया। बेगम साहिबा नहीं थी तो आपकी पेशानी का डिजाइन ठीक था। इनके आते ही आपकी पेशानी पर सिलवटें पड़ गई और भवें कुछ ऊपर की तरफ चली गई। वो ऐसी कोई बात नहीं लहरी साहब, वो भाई मजाक कर रहे हैं लहरी साहब। लहरी साहब, जहानारा बेगम बहुत उम्दा शख्सियत की मालिक हैं। जरूर होंगी, जरूर होंगी, लेकिन अकबर से फीडबैक कुछ अच्छी नहीं मिली। अकबर कमबख्त को तो कभी कोई चीज अच्छी नहीं मिली। आपको जिस चीज की भी जरूरत हो महबूब अहमद से मंगवा लिया करें ना। चलिए छोड़ें इन बातों को, आइए हम चाय पीने चले। चलिए। आप अकेले यहाँ क्या करेंगे? आप भी हम लोगों के साथ चले, चाय पी लीजिएगा। आइए। जरूर जरूर, चलिए चलिए। तुम्हारे घर में पावर है? आइए आइए चौधरी साहब। जी चौधरी साहब, हमारे घर में पावर है। महबूब भाई यही पूछने आया था मैं। चौधरी साहब आइए, आज आपको हम अपने नए मेहमान से मिलवाते हैं। बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है, जनाब लहरी। ओ खैर लहरी साहब। देखिए ऊपर से न गुजर जाइएगा। तशरीफ रखिए चौधरी साहब, तशरीफ रखिए। मैंने आपकी बहुत फिल्में देखी हैं। हाँ, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। और कसूर तो किसी का भी नहीं है जी। अकबर पुत्र, मेरे ख्याल में एक फेज नहीं आ रहा, तो तुम जरा महबूब भाई के कमरे में चेक करके आओ। जाओ, शाबाश। आप ऐसा कीजिए, जरा फ्रिज चेक कर लीजिए। अच्छा चलो। फ्रिज भी चल रहा है। अच्छा, मैं जरा साहब का कमरा चेक करके आता हूँ। कमरे में तो सुपर पावर थे।
पापी और सुपर पावर। हाँ चौधरी साहब सही तो कह रहे हैं लहरी साहब। जहां आरा बेगम ने पिछले 20 सालों में मेरा हर फैसला वीटो किया है, तो सुपर पावर तो होगी ना। है? नहीं, मैं नहीं मानता कि बेगम साहिबा सुपर पावर हैं। ओह, तो तू क्यों नहीं मानता? बेगम साहिबा हमेशा अपने घर के अंदर लड़ती हैं। अगर सुपर पावर होती तो दूसरे घर जाके लड़ती। दूसरे घर जाके लड़ती? तू चुप कर है, बड़ा आया यूएन का नवासा। कम बखत देखची तो तुझसे उठाई नहीं जाती, सुपर पावर की बातें कर रहा है। चल जाके चाय बना। महबूब साहब, मैं बता नहीं सकता कि आप लोगों से मिलके मुझे कितनी खुशी हुई है। नवाज़िश, यही हाल हमारा भी है। आपके बच्चे कितने हैं? आपने पाले हैं? मेरे ख्याल में ये पूछना चाहती हैं कि आपकी घरेलू जिंदगी कैसी है? हमारी तो फिलेटू जिंदगी है। फिलेटू जिंदगी ये क्या होती है? फ्लैट में रहते हैं, घर नहीं है। जिंदगी अच्छी तो कट रही होगी। फ्लैट में तो खराब कट रही है, बालकनी में जरा अच्छी गुजर जाती है। तो आप बालकनी में बैठे रहते हैं? ज्यादातर। और आपकी बेगम साहिबा? वो बावर्ची खाने में रहती हैं। मेरी साहब ये बात समझ में नहीं आई कि आप हर वक्त बालकनी में क्यों बैठे रहते हैं? इसलिए कि सामने वाले फ्लैट में जो मियाँ बीवी रहते हैं तो उसमें मियाँ ज्यादातर बावर्ची खाने में रहते हैं। अकबर, खाना पक गया? खाना? पड़ोसी अभी घर में ही हैं, जाएंगे तो फलियां तोड़ के पकाएंगे हम खाना। सुल्ताना बाजी आई हैं लहरी साहब के ऑटोग्राफ लेने के लिए। हाँ तो भेजो भेजो उनको, जाओ अकबर भेजो। ये सुल्ताना बाजी कौन है? जी वो ठहर जाओ, मैं बताऊंगी। चौधरी साहब है ना हमारे पड़ोसी जी, उनकी हमशीरा है मुटल्लो। मैंने आज तक इनका पूरा नाम लिया है महबूब अहमद, मगर वो सिर्फ महबूब कहती है इन्हें। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। पिछले दिनों अपनी नजर सुना गए मुझे आकर। देखा आपने लहरी साहब? जी साहब देख लिया। अजी हुजूर यहाँ आकर हर बेगम दीवानी हो जाती है। वैसे वो बहुत अच्छी खातून हैं, पढ़ी लिखी हैं, फुनून लतीफ़ा की बहुत शौकीन दिलदादा हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करती हैं। पता नहीं जहान आरा बेगम कौन से क्या चिढ़े। और वैसे क़िबला शादीशुदा आदमी का किसी खातून से बात करना भी अजाब है। तो ये बताइए कि फिल्मी दुनिया में आपकी इस बात पे नाराज़गी होती है या नहीं? देखिए साहब, फिल्मी दुनिया में अगर शौहर किसी औरत से बात कर रहा है तो वो कभी न कभी उसकी बीवी रह चुकी होती है, और अपनी बीवी से बात करना तो कोई बुरी बात है नहीं। जी जी। आइए सुल्ताना बीबी आइए। बिल्कुल भाई पे गई हैं क्या? जुड़वा हैं? क्या मतलब? कौन कौन? ओह चौधरी साहब, आप वो हमशीरा तशरीफ नहीं लाई? आइए बैठ। वो दरअसल जी उसको बड़े लोगों से मिलने का बहुत शौक है। लहरी साहब के दस्तखत चाहिए इसको। बड़े तो आप हैं चौधरी साहब, हम तो दही बड़े हैं, सब खा रहे हैं। सलाम महबूब साहब। वालेकुम सलाम। आओ हमशीरा बैठो। तशरीफ रखिए। लहरी साहब आप है सुल्ताना लहरी साहब। ये महबूब साहब, पड़ोसियों की वजह से घर आपका कुछ छोटा पड़ गया। 2-4 दिन की बात है जनाब। महबूब भाई काउंसलर हो जाएंगे तो फिर यही घर विला बन जाएगा। हाँ जी, महबूब विला। अब बहुत मुनासिब नाम है, बहुत मुनासिब है जी। वैसे कार फोन के बगैर बहुत बेकार है जी। मैंने तो भाईजान चौधरी से कई दफा कहा कि भाभी जहारा के घर में फोन लगवा दें। ओहो हमशीरा, डिमांड नोट तो आ जाए। महबूब साहब, कबल इसके कि आपका डिमांड नोट आए, आप जरा बावर्ची खाने में एक चक्कर लगा लें। बिल्कुल सही कहा, मेरे ख्याल में चक्कर लगा लीजिए तो अच्छा है। वो लहरी साहब जरा ऑटोग्राफ दे दीजिएगा। आपका नाम? जी सुल्ताना। सुल्ताना क्या? जी पूरा नाम? सुल्ताना अली खान। क्लासिकल गाती हैं? बस जी थोड़ा बहुत गाती हूँ जी। वैसे भाईजान चौधरी को जी क्लासिकी का बहुत शौक है जी। बहुत क्लासिकी गाना गाते हैं, सुबह दोपहर शाम।
तो गोया हर वक्त का राग अलापते हैं। बस जी, थोड़ा बहुत शौक हर फनून का है मुझको। जी बस मुझे और भाईजान को तो जी इतना शिद्दत से फनून लतीफा से लगाव है कि लोग अक्सर हमारे कार को आर्ट काउंसिल समझते हैं जी। समझ में नहीं आता है कि इस मुसीबत से कैसे निजात मिलेगी। 20 साल साथ गुजारने के बाद बीवी को मुसीबत नहीं कहते हैं जी। हाँ, खामोश बीवी तो अल्लाह की देन होती है। लहरी साहब, मैं बिला मुकाबला काउंसलर बनने की बात कर रहा था, ये बीच में आप बेगम कहाँ से ले आए? बात मत बनाएं, डरपोक है। ये किस तरह बात कर रहे हो तुम? महबूब साहब जरा बात सुनिएगा। जी। ये कबूतर आपको कहाँ से मिला? क्लासिकल डांसर है। अच्छा। और कुछ आता नहीं, मजबूरन मुलाजमत कर रहा है। ये कहानी तो मैं सुन चुका हूँ। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये बैठे बिठाए आप काउंसलर के लिए क्यों खड़े हो गए? ये मेरा आइडिया था जी। जिंदगी में पहली बार हिमाकत की। दूसरी साहब, पहली हिमाकत आप हमेशा भूल जाते हैं। सुन लेंगे ना तो क़यामत आ जाएगी। हम नहीफ हैं, आहिस्ता डांटा करें आप, किसी दिन कबूतर की तरह उड़ जाएंगे। बेगम साहबा ठीक कहती है, पर निकल आए। क्या हो रहा है? कुछ खुसुर फुसुर हो रही है। अब खुसुर फुसुर पे तो कोई रोक टोक नहीं है ना। अकबर मियां जी। मेरा नाम लहरी है या आपका? आपका जी। तो फिर आप लहरा के क्यों चलते हैं? चलते में कुछ झोल पड़ता है। आप सीधी तरह नहीं चल सकते? एक तो इन तनकीद निगारों से हम बहुत तंग आ गए हैं। कौन साहब हैं? कैसे हैं अकबर साहब? भाई किसका खत है? भाई आपका खत है। अल्लाह करे हम खैरियत से हों। सुना है ये महबूब साहब काउंसलर हो रहे हैं। अच्छा, ज्यादा बातें मत बनाओ, लो खत लो। अच्छा मियाँ, ये खत लो। अरे क्यों रो रहा है? क्या हुआ? खत आया है। किसका खत? हमारी मंगेतर का। तेरी मंगेतर का? खैरियत? उसके यहाँ लड़का हुआ है। क्या बक रहा है? शाहीना की अम्मी ने पिछले साल उसकी शादी कर दी थी। तुझे इत्तला दिए बगैर ही? अच्छा हो गया इत्तला नहीं दी, वरना कोई तोहफा ही देना पड़ जाता। आप कहाँ गई थी? साहब ढूंढ रहे हैं। मुझको? ये तो पता नहीं। अच्छा चल अंदर। आइए भाभी आइए। कहाँ चली गई थी? आपके महबूब आपके लिए परेशान हो रहे थे। अब ये मेरे महबूब कहाँ रहे हैं? अच्छा, डिटेल बाद में बताना, पहले ये बताओ गई कहाँ थी? तुम्हारे लिए कुर्ते पजामे का कपड़ा लेने गई थी। काउंसलर हो रहे हो ना, नए कपड़े चाहिए होंगे। लेकिन तौबा है, बाजार में तो इस कदर महंगाई है कि कोई हद नहीं। तो काउंसलर होने के बाद खरीदती, हो सकता है फ्री मिल जाते। काउंसलर होने के बाद मेरे हाथ के सिले हुए कपड़े कहाँ पहनने लगेंगे? तो फिर क्या जेल के सिले में पहनेंगे? ऐसा ही लगता है लहरी साहब, ऐसा ही लगता है। बस यकीन मानिए लहरी भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खौफ के मारे आंख खुल जाती। हेलो भाई, चौधरी साहब तुम्हारे हक में बैठ रहे हैं, तुम्हारा क्या नुकसान?
आप इनके नुकसान को न देखिए, आप ये देखिए कि जब ये काउंसलर हो गए तो चौधरी साहब का क्या फायदा है। चौधरी साहब कभी अपना फायदा नहीं देखते। वैसे भी अल्लाह का दिया हुआ फायदा ही फायदा है उनके पास। अच्छा। 10-12 उनकी बसें हैं, 5-6 भैंसें हैं, अपनी जमीन है, जायदाद है, घर के रईस हैं, वो 2-2 वीसीआर है उनके यहाँ। लहरी साहब, मैं अक्सर सोचता हूँ कि वीसीआर अगर नहीं इजाद होता तो इस मुल्क की आधी आबादी क्या करती। जिनके घर में वीसीआर नहीं होता है ना, वो इसी किस्म की बातें करते हैं। लहरी भाई, जब से आप यहाँ आए हैं पहली बात मेरे दिल को लगती हुई की आपने। आपके पास तो होगा। जी नहीं। अब बोलिए, इस मशीन का क्या फायदा है? साहब, नुकसान से ज्यादा फायदा हुआ है। नुकसान तो वीसीआर से फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन को हुआ है, लेकिन फायदा यह है कि गैर मुल्कियों को नाच नचाने का सबसे आसान तरीका वीसीआर है। बटन दबाया और गैर मुल्की नाचने लगे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इन्हें तो आप ही समझाइए बस। झूले में लेटे हुए को आप लोरी सुना सकती हैं, सुला सकती हैं, समझा नहीं सकती। उम्र के साथ साथ समझ भी आ जाएगी, पाँव पाँव चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं लहरी साहब, ठीक कह रहे हैं। वैसे लहरी साहब, ये बताइए कि आपको हमारा घर कैसा लगा? साहब, आपके घर में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी बैंक में ठहरे हुए। बैंक में? मैं समझा नहीं। किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं, सब विदाउट इंटरेस्ट। अरे अकबर मियां, यार एक गिलास पानी दे देना। आप क्यों आ गए? आप मुझे बुलवा लेते। अरे यार, तो तुम्हें बुलाने के लिए भी तो मुझे यहाँ आना पड़ा। कमाल आदमी। दरअसल लहरी साहब, आप इतने बड़े फनकार हैं कि आपका किचन में आना अच्छा नहीं लगता। भाई, आप भी तो बहुत बड़े फनकार हैं, लेकिन दिन भर किचन में ही काम करते रहते हैं। अच्छा लहरी साहब, एक बात बताइए, हमारी जिंदगी पे कोई फिल्म नहीं बन सकती? रक्कास की जिंदगी पे फिल्म चल नहीं सकती। रक्कास चल नहीं सकता, रक्कास की जिंदगी पे फिल्म नहीं बन सकती। इससे तो बेहतर था कि हम मोहनजोदाड़ो के जमाने में पैदा होते तो हमारी एक एक मूर्ति हर घर के अंदर रखी होती डांसिंग बॉय के नाम से। आप किसी डायरेक्टर से हमारी बात तो करके देखिए। भाई, अब मैं किसी जिंदा से तो तुम्हारी बात करने से रहा। लहरी साहब, एक दिन हम बाहर चले जाएंगे, फिर सारे लोग हमें याद करेंगे। कौन तुझे याद करेगा? यहाँ कोई किसी को याद नहीं करता। अरे बहुत है याद करने वाले, कई दुकानदार हैं, किसी के हमने 200 देने, किसी के हमने 300 देने। अच्छा, बात सुनिए, आपने अपनी तकरीर लिख ली, कल जलसे में आप मेजबान हैं भाई। हाजी हज़रात, जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को हद्दुल इम्कान कोशिश तक मैं मुतमईन कर सकूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि काउंसलर एक सीढ़ी की तरह होता है, वो आपकी उलझनें, आपकी परेशानियां ऊपर तक ले जाता है। मैं आपसे वादा नहीं साहब, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, अच्छा वक्त आते देर नहीं लगती है। सलाम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। वो जी भाईजान ने कहलवाया है कि किसी पर जाहिर नहीं होना चाहिए कि ये मिली भगत है, और लहरी साहब से गुजारिश की है कि अपने मेजबानी के फराइज में ना जी आप चौधरी साहब की बहुत बुराइयां करें और महबूब साहब की अच्छाइयां करें। और जी भाईजान चौधरी ने आपको पेश की मुबारकबाद भेजी है भाभी। शुक्रिया। वैसे आपका इंतखाबी निशान क्या है? वो जी मैं नहीं, वो भाईजान चौधरी लड़ रहे हैं जी। हाँ, मगर लड़ तो आप भी सकती हैं।
जी अच्छा जी, मैं चलती हूँ। गुड लक महबूब साहब। गुड लक भाभी। चलिए भाई, तैयार भी होना है। चलिए मर के ना गहा। लहरी साहब जी जी, एक गुजारिश ये है कि लीला वहाँ बहुत ज्यादा तारीफें मत कीजिएगा मेरी। अब मैं इतना भी नाबीना नहीं हूँ। चलिए आइए। तुझे क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें हम। बशीर अहमद रहमानुल्लाह आए थे, कह रहे थे कि हम भी देख लेंगे अगर चौधरी दस्तबरदार हुए। सबसे पहले मुझे अगवा करने के लिए कह गए कमबख्त। तो तू साहब के साथ साथ रही हो ना? हम तो कहते हैं कि अल्लाह करे साहब पर अंडी पड़ी, टमाटर पड़ी। तेरा सत्यानाश हो जाए कमबख्त, क्यों मुझसे बुरी बातें निकाल रहा है? भाई इंतखाब तो साहब ने वैसे ही हारना है, कम से कम सुबह का नाश्ता ही अच्छा हो जाएगा। फ्राइड एग्स विद रेड टमाटोज। शुक्रिया। आप लोग शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आप सबको जानता हूं। हुजूम से ज्यादा बेवकूफ शायद ही कोई चीज दुनिया में हो। हुजूम में अक्ल बिल्कुल नहीं होती। ये बात आप लोगों को मालूम होगी क्योंकि आप लोग खुद एक मजमा हैं। आपके महल्ले के दो मुखय्यर हजरात इस वक्त स्टेज पर बैठे हैं। मैं नारा लगाऊंगा, चौधरी साहब जिंदाबाद, महबूब साहब जिंदाबाद। देखा, आपने दोनों के लिए जिंदाबाद कहा, जबकि सिर्फ एक ने काउंसलर के लिए मुंतखब होना है। मेरे ख्याल से आप लोग काउंसलर के माने ही नहीं जानते। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने वाले को काउंसलर कहते हैं। क्योंकि महबूब साहब का एक कान खराब है और ये एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकाल सकते, लिहाजा ये इस ओहदे के लिए बिल्कुल बेकार है। मैं महबूब अहमद साहब से दरखास्त करूंगा कि वो माइक पर आकर चौधरी साहब के हक में दस्तबरदार हो जाए। बच गए। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। वैसे दूरे वाला मैं तो कुछ और ही समझा था। अल्लाह खैर करे। आइए भाभी। अकबर जी, मेरा सामान बांधो, मैंने सुबह 6 बजे चला जाना है और हो सका तो आइंदा फिर आऊंगा। अच्छा जी। जिंदगी में पहली बार जूड़े में फूल लगाया था, इसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। चलो महबूब अहमद, काउंसलरी का भूत तो उतरा तुम्हारे सर से। वैसे लड़ते तो जमानत जब्त हो जाती तुम्हारी। अगर हो जाते तो खुद ही जब्त हो जाते। वैसे लहरी साहब, आप मुझे ये बताइए कि मेरे कान के बारे में आपको किसने बताया? इसी नचैये ने बताया होगा। नचैये ने बताया नहीं, नचैये ने बचाया है।